महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार और महाराष्ट्र गौरव, ये दो शब्द अभी इस्तेमाल हो रहे हैं सियासत में, और ये क्या वाकई एक बड़े सेटबैक पर खड़ी है इस समय भारतीय जनता पार्टी? दोनों तरफ से भाई चार चार बड़े नेताओं को माफी मांगने की जरूरत पड़ रही है शाजिया, और माफी मांगनी भी चाहिए। जब लोग आहत होते हैं किसी चीज को लेकर, तो कोई भी जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जो लोगों का दर्द और दुख समझता है, जो उनको पीड़ा महसूस होगी, और जाहिर से वो पीड़ा प्रधानमंत्री जी को भी महसूस हुई, और उन्होंने कहा मैं अपना सर नमन करता हूँ, झुकाता हूँ, हमारे लिए सिर्फ वो कोई एक राजा या शासक नहीं थे, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो वो तो अच्छी बात है ना कि उन्होंने माफ़ी मांगी। माफ़ी तो वही शख्स मांगता है जिसका दिल बड़ा होता है और जो अपनी गलती को समझता है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रही थी, संविधान की प्रतियां लेकर घूमते हैं ये लोग, संविधान की दलीलें देते हैं ये लोग, लेकिन सोचिए संविधान की क्या समझ है इन लोगों के पास कि अपने विपक्ष में जो लोग खड़े हैं उनके खिलाफ ये जूते चप्पल लेके जा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं मर्यादा की। मतलब थोड़ी सी भी इज्जत इनमें होती, मोदी जी के लिए नहीं, फडणवीस जी के लिए नहीं, खुद के लिए तो कम से कम अपने को तो इतना शर्मसार नहीं करते। और ये देख रही है दुनिया कि इतने हिल गए हैं उद्धव ठाकरे जी कि बाकायदा जूते लेकर मार रहे हैं। मतलब अब कोई रोए या हंसे या क्या सोचे, मतलब ये बहुत ही शर्मनाक वो दृश्य है कि अपना ही गौरव और अपना ही अपने को ही जलील करना, इस हद तक गिर जाना कि आप दिखा रहे हैं जूता पकड़े हुए, जूता मारो रैली। मतलब क्या सोचिए, आपकी क्या सोच है? मतलब इतना अपने को गिरा दिया आपने। दूसरी और ज़रूरी बात, वो प्रतिमा गिरी और ये बहुत ही अफसोसनाक है, और क्योंकि लोगों को एक फ़क्र है, और अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम सब जानते हैं आदिल शाही पूरी डायनेस्टी को, अफजल खान को जो 7 फुट का था, किस तरह से छत्रपति जी महाराज जी ने उसको हराया, और कितनी मान्यता है उनकी, सब जानते हैं। मैं तो मुंबई में रही हूँ, मैंने काम किया है, हर एक मराठा के दिल में, महाराष्ट्रवासी के दिल में कितनी इज्जत है। लेकिन आप उसको हट के देखिए, उसके लिए ना सिर्फ माफ़ी मांगी गई, लेकिन वो जो कंप्लेंट थी उनको बाकायदा उनकी अरेस्ट हुई है। जो चेतन पाटिल हैं, जो स्ट्रक्चरल वो हैं, और अभी कार्रवाई पूरी तरह से चल रही है। और सोचिए कि प्रधानमंत्री तक ने माफ़ी मांगी है, लेकिन ये जो है इनके लिए सियासत है। ये जवाब नहीं देंगे कि उस बात का कि उस पार्टी के साथ हाथ मिला के खड़े हुए हैं ये लोग, जिन्होंने बाकायदा कहा था, एक बहुत ही खराब शब्द का इस्तेमाल किया था, डाकू, डकॉइट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। नेहरू जी ने बाकायदा इस शब्द का प्रयोग किया है। इतनी स्पीचेस हुई है लाल किले से, ना कभी इंदिरा गांधी जी ने, ना कभी नेहरू जी ने उनका उल्लेख तक किया है। आप देखिए कमलनाथ जी ने किस तरह से प्रतिमा को तोड़ा है, वही बुलडोजर से जो लगाई गई थी। उस पार्टी के साथ हाथ मिलाकर खड़े हुए हैं। आज तक उन्होंने माफी मांगने के लिए कहा नहीं उन लोगों ने जिन्होंने जानबूझकर बदतमीजी की है और अपमानित किया है। यहाँ पे तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है, एक बहुत ही बड़ा नेग्लिजेंस है, वो करप्शन का भी मामला हो सकता है, मैं आपके साथ खड़ी हो सकती हूँ इस पर, लेकिन यहाँ पे तो जानबूझ के तोड़ी गई हैं। और मैंने किताबें पढ़ी हैं आईसीएससी और आईएससी में। शाजिया बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप कि ये करप्शन का भी मामला हो सकता है। ये बीजेपी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑन एयर कह रही हैं, करप्शन का मामला हो सकता है। शाजिया मैंने ये नहीं कहा है। नहीं गरिमा जी, आप फिर चालाकी कर रही हैं, थोड़ी बहुत आप फिर चालाकी कर रही हैं। ये होशियारी ना आपको फायदा नहीं करेगी। आप अपने शब्द मेरे मुंह में, मैंने कहा मैं हर चीज मान सकती हूँ, मैंने कहा मैं ये भी मान सकती हूँ अगर ये इल्जाम लगाया जाए, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि जिन पार्टी ने बाकायदा जलील किया है और इतने भद्दे शब्द प्रयोग करे हैं शिवाजी महाराज जी के लिए, उसके साथ ही पार्टी हाथ कैसे मिला सकती है? नहीं, अच्छा ठीक है, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, लेकिन आपने वो सारी बातों को उलटकर कहा ये भी मैं मान सकती हूँ। ठीक है, एब्सोल्युटली। और उसकी भी जांच पड़ताल हो रही है, क्योंकि जाहिर है कोई गलती हुई है, गलती हुई है। तो शाजिया क्या ये पीडब्ल्यूडी की तरफ से, पीडब्ल्यूडी का जिम्मा था रखरखाव का, पीडब्ल्यूडी का ही ये जिम्मा था कि भाई किसे कॉन्ट्रैक्ट मिले? विपक्ष एक आरोप लगा रहा है 6 फीट की प्रतिमा बनाई जानी थी, 35 फीट की बना दी। अरे भाई जिस मटीरियल का इस्तेमाल होना था भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं। अभी मैडम संजना,
जी मैं जवाब देना चाह रही हूँ। अभी मैडम संजना जी भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं। इन्होंने कोविड के वक्त में उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने जो बॉडी बैग से मृतकों के जो 350 रुपए के मिलते थे, उन्होंने 6,500 रुपए में खरीदे हैं। वो करप्शन तो देखिए, 350 का बैग। कोविड में भी शवों को भी लेकर मृतकों को नहीं छोड़ा। आप करप्शन की बात कर रही हैं उस पार्टी की, और आप हमसे पूछ रही हैं। बीएमसी ने जिस तरह का करप्शन किया है, उद्धव ठाकरे जी का दूसरा नाम है भ्रष्टाचार। वो हम क्या जवाब देंगे? जवाब तो वो देंगे। सोचिए, शवों को नहीं छोड़ा, बॉडी बैग्स, मतलब जिसमें शव को रखा जाता है, 350 रुपए के मिलते थे कोविड के दौरान, उसमें भी घोटाला किया। ये तो वो लोग हैं